नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक बहुत ही स्पेशल टाइप क्वेश्चन। और क्वेश्चन किस प्रकार का है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जब एग्ज़ाम देते हो तो आपके सामने एक क्वेश्चन ऐसा आता होगा जैसे कि 17x + 14y बराबर 164 और 14x + 17y बराबर 146। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे। डर से सा लगता है उनको, ये सवाल देख के डर जाते हैं कि अरे बाप रे, इसमें एक्स वाई का मान निकलेगा तो कैसे निकलेगा। देखो, ये सवाल या तो डायरेक्ट इक्वेशन के रूप में दिया रहता है और नहीं तो एक लैंग्वेज में, भाषा में दिया रहता है। कहता है 17 कलम 14 पेंसिल का दाम 164 रुपया है और 14 कलम और 17 पेंसिल का दाम 146 रुपया है, तो एक कलम और एक पेंसिल का दाम बताइए। आप ये भी पूछ सकता है 5 कलम 5 पेंसिल का दाम बताओ, 5 पेंसिल 10 कलम का दाम बताओ। ठीक है, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मेन जो बेस है ना, आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। जब भी आपके सामने एक इक्वेशन आए जिसमें x + y बराबर दे रखा हो a और x - y बराबर दे रखा हो b, और आपसे पूछिए भाई मेरे x और y का मान कितना होगा वो बता दो, तो आप कहिएगा कि x बराबर होगा a + b/2 और y बराबर होगा a - b/2। ये छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साइड हूँ, आपको दिख रहा होगा, जल्दी से फटाफट। x + y बराबर दे रखा है, x - y बराबर दे रखा है, तो x का मान और y का मान ऐसे निकलेगा। ठीक है, मैं बिल्कुल ऑफलाइन क्लास के जैसा ही आपको पढ़ाता हूँ, काफ़ी नेचुरल तरीके से, ताकि आप आसान तरीके से सीख पाओ। देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा और इक्वेशन में ले लेता हूँ, उसको सिखला देता हूँ, फिर इस इक्वेशन की बात करेंगे। जैसे मान लो बिल्कुल ऐसा ही इक्वेशन लेता हूँ, एक 3x + 2y बराबर 120 और 2x + 3y बराबर 100। इसमें मैं निकालता हूँ x का मान, y का मान, x + y का मान, x - y का मान, सब कुछ। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को आपने गौर से देखा होगा तो एक बात आपने नोटिस किया होगा। देखो, ये क्रॉस सेम है, ये क्रॉस सेम है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, है ना। गौर किया आपने ये बात। फिर देखिए यहाँ 17 तो यहाँ भी 17, ये 14 ये भी 14, ऐसा ही इक्वेशन होता है। और जो तरीका हम अप्लाई करेंगे अभी, जो तरीका आपको बताएंगे, वो खासकर केवल और केवल इसी क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, देखिए जब कभी भी ऐसे सवाल में आपसे x और y का मान पूछे तो आप क्या करिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करिए, पहले एक में इक्वेशन 2 जोड़ दीजिए। जैसे जोड़िएगा 3 दूँ 5x और प्लस 3 दूँ 5y बराबर कितना, 220। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x + y कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा, इंटू x + y बराबर 220। 5 से कटेगा, ये कितना हो गया, 44। तो x + y बराबर हो गया 44। चलिए, तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि भाई x + y कितना होगा, तो आप कहिएगा कि x + y जो होगा ना वो 44 होगा। अभी x की वैल्यू नहीं पता है, x + y की वैल्यू पता है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि x + y कितना होगा, तो x + y होगा 44। अब क्या करना है, एक में से 2 घटाना है। जैसे ही घटाइएगा, देखिए 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, x। अब 2y में से 3y घटेगा, तो 2 में से 3 घटेगा तो -y, और 120 में से 100 गया, कितना हुआ, 20, तो x - y बराबर हो गया 20। तो अगर आपसे x - y पूछता तो 20, x + y पूछता तो 44, और अगर आपसे x और y दोनों अलग अलग पूछ रहा है तब क्या करेंगे। अभी मैंने बताया x बराबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, a + b/2, तो 44 + 20 कितना होगा, 64 बटा 2 कितना हो गया, 32 काटने के बाद। और y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 44 में से 20 घटाएंगे, कितना होगा, 24 बटा 2 कितना हो गया, 12। ये हो गया आंसर। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, x + y निकल गया, x - y निकल गया। ठीक है, चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप भाषा में ऐसे समझिए
कहता है कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का योगफल 120 है, और पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना का योगफल 100 है। तो दोनों संख्या का योगफल बताइए। तो दोनों संख्या का योगफल ये निकला, डायरेक्ट इक्वेशन को जोड़ के। दोनों संख्या का अंतर बताइए घटा के। दोनों संख्या अलग अलग बताइए, तो फिर x और y का मान निकाल दीजिए दोनों इक्वेशन से। ठीक है, चलिए अब पहले सवाल की तरफ मिटा दूँ। ओके, तो अब क्या कहता है, 17x + 14y = 164 और फिर 14x + 17y = 146। अगर आप सवाल अच्छे से समझ गए तो मुझे पता है कि आप बनाना शुरू कर दिए होइएगा। अगर नहीं भी शुरू किए हैं तो बनाना शुरू करिए। मुझसे पहले आप खुद बना लीजिए। 17 + 14 जोड़ देंगे, पहला एक समीकरण 1 + 2, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ चुके हैं। 17 14 31x + 31y बराबर जोड़ के आया कितना, 310। तो यहाँ से 31 कॉमन ले लिए, x + y = 31 × x + y, हाँ, बराबर 310। ये कट गया, कितना हुआ, 10 मरतबे। x + y बराबर क्या हो गया, 10। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है x + y तो कहोगे x + y = 10 होगा। यहाँ आपको अलग से x और y निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, चलिए अब दूसरा काम करना है, 1 में से 2 माइनस करना है। तो 17 में से 14 गया, कितना हुआ, 3x। 14 में से 17 गया, -3y। 164 में से 46 गया, 18। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 × x - y बराबर कितना, 18। 3 छक्के 18, x - y कितना निकला, 6 निकला। अब अगर x और y का मान निकालना है तो क्या करना है, 10 6 16/2 कितना हुआ, 8। क्या कर रहे हैं पता है ना, जोड़ के 2 से भाग कर रहे हैं। और y निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग करेंगे। चलिए, बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और नहीं भी समझ पा रहे हैं फिर भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए एक और सवाल हम आपको लिख के बताते हैं। इस बार सवाल है 999x + 888y बराबर दे रखा है 1332 और 888x + 999y बराबर 555। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है x + y बताओ, दूसरा सवाल पूछ रहा है x - y बताओ, और फिर पूछ रहा है x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल नोट करिए और स्टेप क्या क्या है आप मुझे बताते रहिए। 1 में 2 जोड़ देंगे, तो जोड़िए कितना होता है, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 17 1 18 का 8 हासिल 1, 17 1 18 1887x, और इसको भी जोड़ने पे उतना ही आएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 2 7, 5 3 8, फिर 5 3 8 और 1। चलिए यहाँ बहुत आसान तरीके से निकल गया। 1887 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + y बराबर कितना, 1887। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो x + y बराबर बच गया कितना, 1। चलिए बहुत आसान तरीके से निकल चुका है x + y। x + y निकल गया। अब क्या करेंगे, x - y निकालना है। तो x - y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये घटाइए, कितना हो जाएगा, 999 में से 888 घटेगा, बचेगा 111x - 111y, और इसको घटाओगे बचेगा 777। तो यहाँ से 111 अगर कॉमन लेते हैं तो 111 × x - y बराबर 777, और ये 7 से कट जाएगा, बचेगा x - y बराबर 7। तो अब हम निकाल चुके हैं x + y का भी मान और x - y का भी मान। तो मेरे भाई जब x निकालना है तो क्या करेंगे, 1 में 7 जोड़ के 2 से भाग करेंगे, तो 8/2 4, और y निकालने के लिए 1 में से 7 घटा के 2 से भाग करेंगे, तो -6/2, बोले तो -3 आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस पैटर्न पे अब जब भी आपके सामने सवाल आएगा बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर दोगे, कम वक्त लगाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सारा
कॉन्सेप्ट समझ चुके हो और समझ चुके हो तो कमेंट करके बता दोगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। ठीक है, मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।